ज्ञान में, हेलो, पढ़ाई जो किताबी ज्ञान होता है ना, किताबी ज्ञान में और अनुभवी ज्ञान में धरती आसमान का अंतर है। किताब पढ़ के पढ़े लिखे हो करके लंबी लंबी बात फेंकते हैं, लेकिन उन्हें समाज का नहीं पता। समाज क्या होता है, सत्संग क्या होता है, वो तो कुछ भी नहीं। इनकी बात कर रहे थे वो कि भाई वहाँ लंगर चलता है, खाना चलता है, दिन रात ये होता है वो होता है। काशी में जा करके देखे, काशी बनारस में, श्री गोवर्धनपुर में, मांडू नगर बस्ती में रात दिन लंगर चल रहा। गए भाई मांडू नगर में बस्ती में, आप काशी में कौन कौन गए, बनारस कितने लोग गए, चल रहा ना वहाँ भंडारा है कौन के मुकाबले पे। हम उनके वंशज हैं, हम उनका खून है। महात्मा जी ने कहे कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हम कहते हैं तू कुछ नहीं है, जो तू बोल रहा था ना कुछ नहीं है इनके सामने। और जो भंडारे चला रहे ना वो उनके ट्रस्ट चल रहे, मैं पैसे वाले हैं, मतलब के साथी हैं, मैं सत्संग के साथी नहीं हो सकते। वो तो कुछ भी नहीं है गुरु प्रेमियों। यहाँ ऐसे ऐसे संत आज भी हमारे पहाड़ों में, हम पहाड़ों में रहते हैं उत्तराखंड में, ऐसे ऐसे संत जटाधारी, सोटाधारी, लंगोटाधारी, ऐसे ऐसे संत पड़े, ऐसे उंगली उठा दी ना तो पहाड़ को पाड़ देते हैं, जिन्हें पूरा पूरा जीवन पहाड़ों में भक्ति करते हैं। उंगली के सारे पर गंगा चला देते हैं। हेलो कश्मीर दास भाई, कश्मीर दास, मेरा निवेदन है, ऐसे संत आज भी पड़े हैं। चल भाई पहले ये सब संसार के चौंचले हैं जो ये हैं, ये लोग दिखावा है, ये लोग दिखावा है। अभी कश्मीर की एक बात अच्छी लगी मुझे सब बातों में कि भाई सम्मान करो। वैसे तो हम सम्मान कर रहे हो, खाली इसमें अपमान भी हुआ बहुत सारा, क्योंकि मीरा ने समझ कहा है, नुके हैरान हूं मैं सतगुरु तुझे कैसे रझाऊं, लगा ना भोग कुछ कुछ तुमको ये अपमान करना है। मैं नहीं कह रहा लगा ना भोग कुछ तुमको अपमान करना है। अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे क्या खिलाऊं मैं, जो सारे संसार को खिला रहा, जो या धरती माता सब कुछ जगा रही, कौन सा एक थोड़ा सा दाना गिर दिया, लो जी लगा भोग, गुरु महाराज के सामने लगा भोग। अरे जो सबको खिला रहा था कौन खिला सके, कौन छका सके। सम्मान तो करना जानते नहीं, और बस अपना लंबी लंबी बात फेंक है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड में नहीं हर जगह महात्मा ऐसे पड़े, जब धारी तब धारी, लेकिन गुरु प्रेमियों वो महात्मा, वो तपधारी, वो जड़धारी, लंगोटाधारी, सोटाधारी, वे हमारे तुम्हारे किसी काम के नहीं है। भक्ति की जप तप किए, लेकिन किसी को भक्ति शक्ति बताई नहीं। अपने तक सीमित रख के अपना तो खुद का पेट भरे, ये सबको पता है। अपने लिए तो हर कोई जी रहा है या नहीं। सतगुरु समनदास जी महाराज संसार की धरती में प्रकट हुए, नुके वृक्ष न कभी फल बके, नदी ना सिंचे नीर। आवाज समझ में आ रही है मेरी? वृक्ष न कभी फल बके, नदी ना सिंचे नीर, परमार्थ के कारण संत धरे शरीर। सतगुरु समनदास जी ने करके दिखाया परमार्थ। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता, इतने लोग बैठे पढ़े लिखे, किसी ने देखा फल अपना, पेड़ अपना फल खाता है, उसका आनंद हम लोग सब जीव लेते हैं, चाहे मीठा खट्टा। वृक्ष न कभी फल बके, नदी ना सिंचे नीर। जो नदी होती है, गंगा होती, अपना नीर वो कभी नहीं पीती, उसकी वो दुनिया की प्यास बुझाती है या नहीं भाई, है ना बात। ऐसे ही जो संत होते हैं, चाहे वो महंत है, चाहे वो डेरे वाले हैं, चाहे वो आश्रम वाले हैं, वो केवल अपने लिए जी रहे हैं। संसार के लिए तो कोई जीता है। सतगुरु समनदास जी जैसे संत जीते हैं, या बाबा साहब जैसे जीते संसार के लिए। समझ गए नहीं बात? मैं अब उनको कहना चाहता हूँ, मेरे साथ चल करके देखिए, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ। मेरे 2 इंटर कॉलेज चल रहे और बच्चे फ्री पढ़ते हैं। मैं उसको कहना चाहता हूँ, बुढ़े से कह रहे थे ना वो करे तुम कुछ नहीं हो, मेरे साथ चले। मेरे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 इंटर कॉलेज खोल रखे, हॉस्पिटल खोल रखा, आश्रम खोल रखा है, सभी गए 27 मई में। समझ गए नहीं? सतगुरु समनदास जी महाराज की दया से ऐसा नहीं है, लेकिन अनपढ़ हूं मैं और वो पढ़े लिखे हैं। कभी बात सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं पकी हुए एक से कोई ना कोई बैठा होगा सुनने वाला। सत्संग गाना बजाना नहीं, सत्संग लंबी लंबी बात फेंकना है, सत्संग समझने का नाम सत्संग होता। सतगुरु समनदास जी अगर इस संसार में प्रकट ना होते
तो तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं जब ऐसा कह सकता हूं गुरु प्रेमियों, माया धन दौलत, माया धन दौलत, बेटा बेटी, सुंदर स्त्री, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरलाल उनके पास हो सकते हैं, हमारे पास नहीं। लेकिन सत्संग उनके पास नहीं, सत्संग हमारे इन संतों के पास है, सत्संग आपके पास है। मैं गलत कह रहा मैं? उनके पास माया हो सकती है लेकिन सत्संग नहीं हो सकता। सतगुरु समंदा जी ने सत्संग दर्शाया, उन लोगों ने सत्संग नहीं, उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने तो हमें बताया है। लेकिन अब सतगुरु समंदा जी के वर्षन है, सतगुरु समंदा जी के जीव हैं, अब हम बकाया नहीं लगेंगे, आप लगते रहो पढ़े लिखे, क्या नहीं? इसलिए कभी ऐसा मत बोले संतों के ही नुके। ये तो सुना होगा आपने सबने, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, और ये संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। जिनकी वो बात करते बाबा लंगर चलते पर वो कहाँ जाते में तो संसार में वो चढ़ते, तो इन संतों को ऊपर जी रहे हो, ध्यान रखियो। आगे तो मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि समय कम है, संत हो बैठे हैं। भाई इतना कहना चाहता हूँ, सतगुरु समंदा जी की टक्कर का कोई संत है तो मेरे सामने आ जाओ। अगर कोई गुरु समंदा जी जैसा संत है तो बता दा करके वो संत है। हाँ, ट्रस्टी हो सकते हैं जो ट्रस्ट चला रहे हैं, सरकार के खाते में, सरकार के हिस्से में स्वामी है, संत है, महंत है। लेकिन भक्ति तब जब से में संत नहीं है, वे ट्रस्टी है जो अपने डेरे चला रहे हैं। अगर कोई ट्रस्ट हट करके, संसार के हट करके अगर भक्ति बताई तो सतगुरु समंदा जी ने बताई। अगर कोई नुकरा ऐसे बन नहीं है तो मेरे सामने आ जाओ, ठीक है? सत्संग होता संशय का समाधान। अगर आपके मन में कोई संशय है, अगर किसके मन में कोई संशय था अगर के पूछ ले, क्योंकि सतगुरु की जमात है, ये नहीं कि मैं बताऊंगा, बच्चा भी बता सकता। सतगुरु समंदा जी के 5-5 साल के बच्चे को भी है। ये देखे क्या कितने साल की लड़की बाजू को आ गई है भाई, 5-7 साल की हो गई, 10 साल की हो जा गाड़ी है। ये तो सतगुरु समंदा जी ने ऐसी महिमा कर दी। आप लोगों बजे इकट्ठा हो गए, उनका तो दिन दिन में भंडारे चले, मारे तो रात दिन चल जाए भंडारे, टक्कर लेगा देखो, मगर झगो उड़ा देंगे, भूल जा घर बार को भी, सच्चा बता रहा मैं। तो बोलिए सतगुरु समंदा जी महाराज की। और जो सो रहे ना भाई, हाथ जोड़ कर निवेदन है, ठा दो इनको, ये क्योंकि आरती का समय रहा है। माता बहनों से भी निवेदन, आप जो थारे पास में पड़े सो रहे हैं, उठा दो एक बार, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। और अब मेरी वाणी होने से पहले निवेदन है, फिर एक बार जागना, दोनों हाथ ऊपर करो, जिसके 2 हाथ दिए 2 उठाओ, जिसका 1 दिया 1 उठाओ। और बात जिसे गुरु महाराज ने उस मालिक ने नहीं दिया ना, तो मैं ईमानदारी से जबान तो उठाओ, जबान सबको दी है। तो बोलिए जगत गुरु